अस्सलामुअलैकुम। बन्नी गाला इस्लामाबाद का दोस्तों, आज के वीलॉग में आपको टूर करवाने जा रहे हैं। रास्ते में बन्नी गाला जाते हुए ये खूबसूरत सा पॉइंट या स्पॉट भी आप इसको कह सकते हैं नजर आता है। ये बेसिकली सारा का सारा रेजिडेंशियल एरिया ना, एक सियाहती इलाका भी आप इसको कह सकते हैं। पीछे आप खूबसूरत एक पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं जिसको मारगला के पहाड़ भी कहा जाता है। और फिर आपको रावल डैम भी यहाँ पर मिल जाता है। ये बेसिकली रावल डैम के फुटेजेस हैं और बहुत ही पुरसकून ये इलाका है यार। जब भी कभी आप का चक्कर लगे ना पिंडी वाली साइड से, अगर आप इस्लामाबाद वाली साइड पर खास करके बन्नी गाला वाली साइड पर आ रहे हो या पार्क रोड वाली साइड पर आ रहे हो, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ खाने पीने का छोटा मोटा सेटअप, यानी कि आप समझ लें कि चाय कॉफ़ी बॉटल्स वगैरह आपको मिल जाती हैं। और कुछ लोग जो है वो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फिशिंग वगैरह भी कर रही हैं। खैर दोस्तों, आप जानते हैं कि हम अली व्लॉग टीवी यूट्यूब चैनल पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज़ को एक्सप्लोर करते रहते हैं और प्रॉपर्टी से रेलिवेंट आपको साथ साथ इंफॉर्मेशन भी देती हैं कि यार फलां जगह पर क्या प्रॉपर्टी रेट्स हैं, पानी बिजली गैस की क्या सूरत हाल है। तो जनाब, हमने सफ़र का आगाज़ किया है जी पार्क रोड इस्लामाबाद से। बेसिकली हम कवर करते आ रहे हैं जनाब इस रोड के ऊपर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ को, जिसमें शहजाद टाउन, मारगला टाउन, रावल डैम के नाम से ही मंसूब एक रिहायशी इलाका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर DHA मारगला ऑर्चर्ड, DHA का भी जनाब एक फ्रेश प्रोजेक्ट आया हुआ है। वो भी लॉग भी अपलोड है जी इसी चैनल के लॉन्ग वीडियो सेक्शन पर, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा पार्क इनक्लेव और फिर बैरिया इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी भी इससे तकरीबन बैक एंड पे, ये जो आपने पहाड़ी सिलसिला देखा था ना स्टार्ट में, बस समझ लें उसी के आसपास जो है वो एक दो बैरिया इनक्लेव और पार्क व्यू सिटी भी दो सोसाइटीज़ शामिल है। और इन तमाम सोसाइटीज़ के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना एक रिव्यू दे चुके हैं और उसका मोटो व्लॉग भी बना हुआ है। कोई भी सोसाइटी पिंडी इस्लामाबाद की इनफैक्ट अगर आपने टूर करनी है, यूट्यूब के ऊपर जस्ट उस सोसाइटी का नाम लिखें, स्पेस अली व्लॉग टीवी लिखें, तो इंशाल्लाह उस सोसाइटी के हवाले से आपको एक व्लॉग मिल जाएगा। अच्छा खैर, अभी हम बेसिकली ट्रेवल कर रहे हैं टुवर्ड्स रावल डैम चौक। ये बेसिकली हम तरामरी वाली साइड से आए हैं। पहले काम साइड यूनिवर्सिटी आती है, फिर इसी तरह शहजाद टाउन आता है। बहुत सारे यहाँ पर इसी तरह बहुत सारी सोसाइटीज़ भी आती हैं। तो अब बिफोर इसके कि मैं वो एंड पर जाके चौक से यू टर्न लूँ, यहाँ पर एक ब्रिज बना हुआ है और ये बाइक्स के लिए ही स्पेसिफिकली बनाया हुआ है। तो यहाँ से ही हम ऊपर क्रॉस कर लेंगे रोड के दूसरी तरफ। और कभी आपका इत्तेफाक हो बाइक के ऊपर इधर इस तरह के ब्रिजेस को क्रॉस करने का, तो यार मुझे तो थोड़ा सा वो एक डर सा फील होता है कि यार खुदा ना खास्ता ये नीचे ही ना आ जाए, क्योंकि पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन है तो आपको पता ही है फिर अगली बात सारी। लेकिन खैर ये ब्रिजेस स्ट्रॉन्ग है। बस ये देख लिया करें कि जाने से पहले कि यार ये कोई ब्रिज खुदा न खास्ता कोई दीमक का या इस तरह का बुरी हालत में तो नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल जी दूसरी साइड पर हम आ चुके हैं और यहाँ से अगर हम मूव कर रहे हैं तो आगे जो चौक आएगा ना उसको तरामरी चौक कहते हैं। और इसी रोड के ऊपर आपका जो बाकी सोसाइटीज़ हैं, जिसमें मैंने आपको DHA मारगला ऑर्चर्ड का जिक्र किया, पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया, और फिर जो पार्क व्यू सिटी और बैरिया इनक्लेव है वो भी यहाँ चक शहजाद से होते हुए आप वहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। उन रोड्स को कुरी रोड भी कहा जाता है। तो बहरहाल ये बाकी सोसाइटी से रेलिवेंट भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए दी जाती है कि कभी भी आप किसी भी जगह पर जाएं तो आपको थोड़ा बहुत तो यार नो हाउ हो, थोड़ा बहुत आइडिया हो कि आप किस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। अब आ जाते हैं जनाब लोकेशन के ऊपर कि यार अगर आपने बन्नी गाला आना है तो आपने कैसे आना है। ऑफकोर्स बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिटी से भी वीडियोस देख रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कभी पिंडी इस्लामाबाद में आए ही नहीं हैं और पिंडी इस्लामाबाद में आने की ख्वाहिश रखते हैं। बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी हैं जिनका ख्वाब भी है कि पाकिस्तान के कैपिटल सिटी में उनका कोई घर हो। तो इस हवाले से हम कोशिश करते हैं कि आपको सस्ते ऑप्शंस भी दिखाए जाएं। ये जो जिस रोड की तरफ हम जा रहे हैं ना, इससे आगे एक देहाती रोड इस्लामाबाद का कनेक्ट होता है जिसको लेतरा रोड कहते हैं। वहाँ पर सस्ती ज़मीनें, मिडिल क्लास बंदा, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी कोई अच्छी सैलरी है, वहाँ पर कोई प्लॉट वगैरह ख़रीद सकता है, ठीक है, अगर उसकी सर्विस ज़्यादा है, ठीक है। मतलब सर्विस ज़्यादा से मुराद ये है कि जो तकरीबन रिटायर होने के आसपास है तो वो वहाँ पर कोई प्लॉट शॉट खरीद सकता है। अच्छा जी, लोकेशन हमारी दोबारा से बीच में ही रहेगी। तो जनाब फैज़ाबाद इंटरचेंज का आप में से बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ पॉलिटिकल रीजंस के ऊपर भी आपने अक्सर टीवी के ऊपर फैज़ाबाद का ब्रिज देखा होगा। तो पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज़ को कनेक्ट करने का एक फैज़ाबाद इंटरचेंज है, एक खन्ना पुल है और एक आपका कुराल चौक आ जाता है।
फैजाबाद से अगर आप आ रहे हैं तो आप यही रावल डैम वाला चौक क्रॉस करेंगे। ठीक है, हमने तो खैर वो जो ओवर हेड क्या कहेंगे, वो जो ब्रिज सा बना हुआ था उसमें से क्रॉसिंग की है। अगर आप फैजाबाद से आ रहे हैं तो तकरीबन 10 मिनट्स में आप तकरीबन अराउंड 10 किलोमीटर बनता है, आप यहाँ पर बनी गाला की साइड पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप खन्ना पुल से आ रहे हैं तो खन्ना पुल से सीधा एक रोड आ रहा है जिसको लेतरार रोड कहते हैं, वहां से आपने तरामरी चौक पर आ जाना है। और तरामरी चौक से ही आपने क्रॉस करते हुए जैसे हम आए हैं ना, इस ब्रिज के थ्रू अगर आप बाइक पर आ रहे हैं, अदरवाइज गाड़ी पे आ रहे हैं, तो यू टर्न लेके आप इस रोड पर आ जाएंगे जिसको बेसिकली बनी गाला रोड भी कहा जाता है। तो जनाब बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस की बेस के ऊपर भी यहाँ पर इस रोड को जाना जाता है। ये पीछे गैस का एक मेन कनेक्शन आपने देखा, मतलब ये है कि इस एरिया में गैस मौजूद है। अच्छा, बिफोर इसके कि हम बेसिक अमेनिटीज पानी, बिजली, गैस और यहाँ प्रॉपर्टी रेट्स के हवाले से आपको आगाह करें, आज के वीलॉग का स्पेसिफिकली सिर्फ आज के वीलॉग के हवाले से ज़रा मकसद समझ लें। बेसिकली ये एक ट्रैवल टूर है, यहाँ पर आपको ये गाइड करने के लिए कि यार बनी गाला आप कैसे आ सकते हैं। और बेसिकली ये एक सियाहती इलाका है, घूमने फिरने ज़रूर आएँ। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। अगर आप सीडीए की वेबसाइट के ऊपर जाएं या गूगल विकीपीडिया भी करें ना, तो यहाँ पर जो कंसर्न अथॉरिटी है, यानी कि मैं सीडीए की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बहुत सारी लैंड को ना जो बनी गाला के अंदर मौजूद है उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है। इसमें फिर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो आप और मैं उन फैक्टर्स की तरफ नहीं जाएंगे। सिर्फ बात बताने का मकसद ये है कि जब भी आपने यहाँ पर कोई ख़रीदारी करनी है ना, उस बंदे से मेक श्योर ये करवा लीजिएगा कि इसकी रजिस्ट्री इंतकाल प्रोसेस होगा या नहीं। और अब ऐसा भी नहीं है कि सारी की सारी लैंड ही ऐसी हो कि जिसकी रजिस्ट्री इंतकाल ना हो। बस आपने मेक श्योर करना है कि जो प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड है ना, वो जो है ना उसकी रजिस्ट्री इंतकाल हो। ठीक है, अब आ जाते हैं पानी, बिजली, गैस के ऊपर। और पानी के हवाले से तो यार आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी देख लिया कि यहाँ डैम मौजूद है। तो जहाँ डैम मौजूद हो तो वहाँ पर आपको बोर करवाएंगे तो उसका सरफेस लेवल भी अच्छा होगा। यही वजह है मैं अक्सर व्लॉग्स में कहता हूँ कि यार हाउसिंग सोसाइटीज़ वालों को एक छोटी सी जगह के ऊपर कोई तालाब, कोई डैम बनाना चाहिए, फिर बाद में उनको ट्यूबवेल्स बनाएं या ओवरहेड वाटर टैंक्स बनाएं, वो उनकी अपनी चॉइस है। तो यार यहाँ पर बोर का पानी यूज़ होता है, पानी का यहाँ पर इशू नहीं है। गैस का कनेक्शन मैं आपको स्टार्ट में दिखा चुका हूँ कि गैस यहाँ पर मौजूद है और बिजली भी आपको यहाँ मिल जाती है। बस जो समझने वाली बात थी ना वो मैंने आपको समझा दी है। और यहाँ पर जो लोग पुराने रह रहे हैं वो काफ़ी अरसा दराज से रह रहे हैं, जिनको आप पुराने गांव वाले लोग भी कह सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जनाब, तकरीबन मेरे ख्याल से दो किलोमीटर अंदर आया होगा, तो ये आपको यहाँ पर एक छोटा सा टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा पॉइंट भी बना सकती है जहाँ पर प्रॉपरली लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट हो और खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम मौजूद हो। तो यार क्या ही कहने हो जाएंगे, एक अच्छा सैरो तफरी का एक पॉइंट बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर पार्क रोड में साथ साथ लगे तो ये भी बताऊं कि बहुत सारी सीडीए अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर आप आ सकते हैं और फिर इन खूबसूरत जो स्पॉट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको भी इंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज के साथ आ सकते हैं। बल्कि लोग आउट ऑफ सिटी से भी, यकीन करें, इस्लामाबाद आते हैं तो रावल डैम वाली साइड पर ज़रूर आते हैं। तो ये जनाब इसी तरह का रोड है, कारपेटेड रोड है, इलेक्ट्रिकल पोल्स भी लगे हुए हैं। राइट लेफ्ट के ऊपर सारी सीडीए की ही जगह है, सीडीए इसको ऑन करता है। यही वजह है कि यार यहाँ पर आपको कोई घर वगैरह नज़र नहीं आएंगे। बाकी आगे तकरीबन आई गेस कोई 4-5 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा गांव भी मिल जाएगा। बहुत सारी पॉलिटिकल जो पर्सनैलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होती हैं। और अच्छा यार एक हाइट वाला एरिया है, अच्छी फ्रेश एयर है और ज़रूर विज़िट करें। ये नहीं मैं कह रहा कि ज़रूरी आपने कोई घर लेने के लिए आना है। रेट्स की बात अब कर लेते हैं जनाब। प्रॉपर्टी रेट्स यहाँ पर अराउंड 5 लाख से 10 लाख की ब्रैकेट में आपको गांव के अंदर, वो जैसे जैसे जो गली थोड़ी ज़्यादा डेवलप है या जो एरिया, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाइश भी करीब है, तो जो लोकेशन टू लोकेशन जो है ना वो वेरी करती हैं प्राइजेस, लेकिन ज़्यादा प्राइजेस नहीं है। 5-6 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और इस रोड के ऊपर 5-6 लाख रुपए जगह मिलना आपको बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो हमने आपको पहले भी बताया कि शहजाद टाउन, चले मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पर क्या रेट है, तकरीबन 35 से 40 लाख। फिर मार्गला टाउन वहाँ पर तकरीबन 55 से 60 लाख। और फिर रावल टाउन जो कि रावल डैम के नाम से मंसूब एक हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पर तकरीबन 45 से 50 लाख। ये मरला बता रहा हूँ, पर मरला, ये 45 से 50 लाख में 5 मरला का प्लाट नहीं बता रहा मैं, ये
पर मरला रेट है यहाँ पर इस्लामाबाद में। और चक शहजाद इसी के साथ एक और एरिया है, वहाँ पर जो फार्म हाउसेज हैं वो आपको तकरीबन 20 कनाल का अगर फार्म हाउस आपने लेना सिर्फ ज़मीन, तो वो तकरीबन आपको 35 करोड़ से 50 करोड़ डिपेंड अपॉन लोकेशन। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि 5-6 लाख रुपए मरला ज़्यादा है या 50 लाख रुपए मरला ज़्यादा है। बहरहाल हम आगे नहीं जाएंगे, गाँव की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ही मूव करेंगे, क्योंकि हमने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि हमारा बुनियादी मकसद आज के व्लॉग को बनाने का आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई प्रॉपर सर्वे इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि सीडीए की तरफ से भी यहाँ पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि यार लोगों को गाइड किया जाता है कि आप बाइंग ना करें, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस चीज़ को सीडीए ने इलीगल करार दे दिया उसमें क्यों अपने पैसे आपने डुबोने हैं किसी जगह पर। लेकिन इसका कतन हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर वो लैंड ना ख़रीदें जो कि बिल्कुल आप समझ लें कि जिसके पेपर्स कंप्लीट हैं, जिसका रजिस्ट्री इंतकाल होता है। बाय द वे एफिड कचहरी इस्लामाबाद के अंदर ना, इस्लामाबाद की 2 बेसिकली आप सेक्टर्स कह लें, जोन्स कह लें, उस हिसाब से ना रजिस्ट्री इंतकाल होता है। एक आपका अर्बन एरिया आ जाता है, एक रूरल एरिया आ जाता है। रूरल एरिया जो कि देहाती इलाकों की ज़मीन है, जिस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि लहतरार रोड पर आप जा सकते हैं, वहाँ पर छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं, गाँव हैं, टाउन है, कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पर आप ख़रीदारी कर सकते हैं। और यहाँ पर तो यार मेन रोड के से तकरीबन 5-6 किलोमीटर हम अंदर तक आ चुके हैं। कोई आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आया है? कोई आपको स्कूल, कॉलेज, कोई क्लिनिक, ये सारा का सारा अंदर गांव के अंदर तो आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी अगर आप गांव से बाहर मेन रोड इस्लामाबाद तक आएंगे तो 5-6 किलोमीटर तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा ना। तो मेरी सजेशन अगर आप पूछेंगे तो आपने अगर 5-6 लाख रुपए मरला भी जगह लेनी है तो आप लहतरार रोड चले जाएं, वहाँ पर चले जाएं, वो भी आपको बेहतर हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ तक आने में यानी कि रावल डैम और इन सियाती मकामात तक भी आना है तो आपका 20-25 मिनट से ज़्यादा का ट्रैवलिंग का टाइम नहीं लगेगा। तो होपफुली दोस्तों आपको आज की ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। जो लोग पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर अपने मकानात को या प्लॉट्स को सेल करना चाह रही हैं या पिंडी इस्लामाबाद के अंदर आना चाह रही हैं, कोई प्रॉपर्टी कंसल्टेशन लेना चाह रही हैं, तो तब भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और बाकी घूमने फिरने के पॉइंट ऑफ व्यू से या ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरी कोशिश होती है कि इसी तरह के कभी ना कभी आपके साथ व्लॉग्स शेयर किए जाएं, ताकि आपको रोड्स के हवाले से भी आइडिया हो और इन जनरल भी आपको आइडिया हो। अच्छा, ये वही पॉइंट है जिस पॉइंट पर आपको स्टार्ट में हम लेकर आए थे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे, मैंने सोचा यार चलो आपको भी ये कुछ व्यूज़ जो हैं वो कैप्चर करके दिखाए जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कर दें। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ढेरों सारा ख्याल रखिएगा और उन लोगों का भी ख्याल रखिएगा जो आपकी गिरदोनवाम में रह रहे हैं और आपके ख्याल के मुस्तहिक हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे आपसे, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am waiting for a bus at the end of the night, under street